हरे कृष्णा। राधे राधे। क्या हम जो जीवन में करते हैं वह हमारे मन की इच्छा के अनुसार होता है या कोई भाग्य विधाता लिखने वाली दिव्य शक्ति होती है? आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। क्या मनुष्य जो कर्म करता है वह उसके द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं या कोई दिव्य शक्ति इन चीजों को निर्धारित करती है? भगवान हमारे द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाते हैं, इनके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जिसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। प्रारंभ में अर्जुन युद्ध करने से साफ मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह युद्ध क्या युद्ध है? इस जमीन और जायदाद के लिए मैं अपनों का खून क्यों करूं? ऐसा कहकर अर्जुन अपने सभी शस्त्र त्याग देता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित है क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा है, अपितु यह शरीर एक शरीर न होकर इसके अंदर भी एक आत्मा है जो अमर और अजर है। यह निर्णय शरीर पर आधारित न होकर उस आत्मा के कर्मों पर भी आधारित है, क्योंकि वह अपने आप को सिर्फ शरीर बता के इस शस्त्र को त्याग दे ऐसा तो निश्चित नहीं है। जो प्रकृति द्वारा दिव्य शक्ति के द्वारा परमात्मा ने निर्धारित किया है उसे आप भला कैसे टाल सकते हो? ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें बार बार समझाते हैं। अपने भाइयों, भतीजों, सालों और पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहे थे, अतएव वह अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति को तुष्ट करना चाह रहे थे। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही दिया है और अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ही आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहते हैं, मैं आपको वचन के अनुसार ही यह सब करने के लिए विवश कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्त्री के लिए वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं आपसे वचन देता हूँ, जो नीति ने तुम्हें निर्धारित करके भेजा है वह तुम्हें अवश्य ही करना होगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों और कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को जीवन की महत्वता को समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। इसलिए इसके ज्ञान को ग्रहण करके मनुष्य को अपने अज्ञान को नष्ट कर देना चाहिए। यही गीता का उद्देश्य है। यह गीता एक ज्ञान का भंडार है जो हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र ग्रंथ माना गया है। अगर मनुष्य ध्यान से इसका अध्ययन और आचरण करता है तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन को
अत्यंत ही पवित्र और व्यवहार को परिवर्तनशील बना सकता है। इसके लिए मनुष्य को नियमित रूप से गीता का अध्ययन करना चाहिए और उसके द्वारा जो उसमें निर्धारित बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार आचरण करके इस शरीर को आत्मा के समान पवित्र बना देना चाहिए। यह भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 सात्विक कर्म है, नंबर 2 राजसिक कर्म है, नंबर 3 तामसिक कर्म है। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं। सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार, इनका विशद वर्णन इस गीता में विस्तार से किया गया है। उपदेशों का ठीक से उपयोग करने पर हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाता है। इसलिए अंत में हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। उस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है जो इस भौतिक आकाश से परे है। इसको आम आदमी बिल्कुल नहीं समझ पाता, क्योंकि जिस तरह पहली बार गीता का कोई अध्याय पढ़ने वाला व्यक्ति उसके अंदर असमंजस में घिर जाता है, उसी तरह यह ज्ञान का भंडार भी सभी एक साथ ग्रहण नहीं कर पाते और स्टार्टिंग में इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु जैसे जैसे इंसान ज्ञान की तरफ बढ़ता है उसकी ज्ञानेंद्रियां, चक्षु सभी नियमित रूप से खुलने लगते हैं और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो उसकी सभी ज्ञानेंद्रियों को पॉजिटिव वे देता है, जिसके कारण मनुष्य का आचरण परिवर्तनशील होता जाता है। इस तरह वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहा पूर्ण ज्ञान को परंपरा के द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्य की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना ही वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी सभी बातें स्वीकार करता है। किसी को भी भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए विषय वस्तु में